आपको नहीं देखा। और इससे मुझे आपको, नौजवानों आपको भी, खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं, जो वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था, एक आजाद पाकिस्तान। हकीकी आजादी के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है, और मुझे खुशी ये है कि सिर्फ इसके नौजवान ही नहीं निकल रहे, बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? क्या आप तैयार हैं जब मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा? आप तैयार हैं? मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं बहुत गर्मी है, मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, अगर उसके लिए गर्मी नहीं तो मेरे नौजवानों के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो फैसलाबाद, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, तारीखी हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई। इस बार भी 4 फसलें रिकॉर्ड हुई, चावल, गन्ना, आलू और मकई रिकॉर्ड हुई। किसानों के पास पैसा आया, किसान खुश। इंडस्ट्री 11 सालों में सबसे तेजी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहां मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया, मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शबास मुर्गी के कारोबार में है, दुगनी हो गई है उसकी। जरा जाए लोगों से पूछे लोगों से। और जब अब टीवी का कैमरा लेके जाएंगे लोगों के पास, तो आप लोगों से 2 चीजें सुनेंगे, 2 लफ्ज सुनेंगे। एक होगा गद्दार और दूसरा होगा चोर। अब मदीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस
खूबसूरत शहर, उसमें जब इनको आवाजें लगी तो राणा सनाउल्लाह, ये सुन लो, गौर से सुन लो, मैंने समझा इसने सिर्फ 18 कत्ल किए, अब पता चला 22 कत्ल किए इसने। इनकी हुकूमत में वजारत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। प्राइम मिनिस्टर और उसका चीफ मिनिस्टर जो बेटा है, 24 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने, FIA ने इनकी चोरी पकड़ी है। नैब में जो चोरी वाले थे, ऊपर से एक कोई मंशियात फरोश, वो भी जमानत में, वो भी कैबिनेट में, यानी, और सबसे बड़ा जो डाकू आसिफ जरदारी, वो गॉडफादर बन के बैठा है। और बाहर मुल्क के झूठा कानून से भागा हुआ भगौड़ा, मफरूर, चोर, वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे पाकिस्तान के। तो मेरे पाकिस्तानियों, फैसलाबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इस मुल्क को आजाद करना है। फैसलाबाद, अच्छा फैसलाबाद, गर्मी तो नहीं लग रही? देखें, आपका कप्तान तो अपनी जिंदगी के कोई 20-25 साल धूप के अंदर क्रिकेट खेल के उसको तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है थोड़ी सी। माशाअल्लाह, ये कौम, ये जो पाकिस्तानी कौम है, अभी इसने अपने असल मुकाम पे पहुंचना है। हमारा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। फैसलाबाद इसका मतलब कि गुलामी से बेहतर मौत है। मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कब्रों में साजिश हो रही है कि देखें ये इमरान खान का हम क्या करें। हमने इसको 3.5 साल, हमने सारी मीडिया ने मिलके पूरी कोशिश की इसको खत्म करने की। सबसे मुश्किल पाकिस्तान की तारीख के माशी हालात दिए, उसमें से भी निकल गया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का था। हिंदुस्तान में तबाही आ गई, 55 लाख लोग वहां मर गए कोरोना से, माइशत उनकी बैठ गई। उन्होंने सोचा कि इसमें से तो नहीं बचेगा। अल्लाह का करम है कि उससे भी हम निकल गए, बल्कि दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया, अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया, अपने मजदूरों को भी बचाया, अस्पतालों को भी। कहीं वो वक्त नहीं आया कि हमारे अस्पताल भर गए। और जब वहां से भी निकल गया, फिर माशियत भी ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया। तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई
और उन्होंने सोचा कि जब गवर्नमेंट कराएंगे इसकी तो पाकिस्तान में, तो जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं। जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। लोग इस तरह निकले पाकिस्तान में कि मैंने तो इस मुल्क की तारीख में इस तरह अवाम को सड़कों पे नहीं निकलते देखा। तो जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा है, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख, कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था? कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला।